Hello everyone, welcome back with new topic. Today our topic is alteration in hepatobiliary system. These are hepatobiliary disorder objective. Like in this topic, we discuss about and define of pancreatitis, abscess, pancreatic carcinoma, hepatic abscess, cancer of liver cirrhosis, cholecystitis, cancer of gallbladder. Yes, pancreatitis. What is the meaning of pancreatitis? Pancreatitis is an inflammatory condition. You know very well कि जहाँ पे भी आइटस का वर्ड आता है वो शो करता है कि इन्फ्लामेशन है इस एरिया में, उस ऑर्गन में, किसी भी हमारी बॉडी के पार्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसके साथ लगाया जाता है itis. तो pancreatitis is an inflammatory condition of the pancreas, यानी कि pancreas के अंदर क्या हुआ है, inflammation हो गई है. That may be acute or chronic, और this inflammation is may be acute or chronic हो सकती है. acute की अगर बात करते हैं तो acute क्या है, वो कंडीशन जो कि विद इन 5 मंथ हो, यानी कि जिसकी ड्यूरेशन जो है 5 मंथ तक हो, या सडनली आर 5 मंथ को क्यूट के अंदर इंक्लूड किया जाता है. और अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक की, तो क्रॉनिक जो है अबव 5 मंथ या 6 मंथ अबव अगर हो जाते हैं किसी कंडीशन को, किसी इन्फ्लामेशन को, किसी वुंड को, तो दैट इज अ क्रॉनिक कंडीशन. द डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन वेरियस फ्रॉम माइल्ड एडिमा टू सीवियर हेमरेजिक नेक्रोसिस. अगर बात करते हैं डिग्री ऑफ इन्फ्लामेशन की, तो ये वेरीज करती है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ इन्फ्लामेशन होती है, अडीमा होता है, स्वेलिंग होती है, सोजन कह सकते हैं, उस एरिया के अंदर हो सकता है. सम टाइम क्या होता है, हेमरेजिक नेक्रोसिस हो जाते हैं, वहाँ पे नेक्रोसिस बनना शुरू हो जाते हैं. लाइक जैसे अगर बात करते हैं नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस क्या है, वो एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है. जब ब्लड सप्लाई ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी उस एरिया तक नहीं पहुँच पाएगा, और क्या होगा, वो नेक्रोसिस बनना शुरू हो जाएंगे. वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, टिश्यू डेड होना शुरू हो जाते हैं. रीज़न क्या है, कॉजेस क्या है, इसको देख लेते हैं. कॉजेस ऑफ पैंक्रेटाइटिस, ऑल्दो द एग्जैक्ट causes of pancreatitis remaining unknown. अगर हम बात करते हैं, although exact cause जो है इसकी आज तक मालूम नहीं हुई, unknown cause है, और unknown cause जो है वो आज तक पता नहीं चला कि क्या रीज़न है, क्या causes हैं जिसकी वजह से pancreatitis होता है. लेकिन जो सिम्टम है जो ज़्यादातर लोगों में देखे गए हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर देखी गई हैं, कि वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं अल्कोहल का, या सडनली ट्रॉमा हो गया, या कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़. लाइक इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं तो वो डिजीज़ जो कि हमारे स्टमक से स्टार्ट होती हैं, हमारे माउथ से स्टार्ट होकर स्टमक तक जाती हैं. मोस्टली जो है स्टमक पेन जैसे होता है, जीआईटी की जो डिजीजेज हैं उसी के अंदर इसको किया जाता है, गैदर किया जाता है, उसी के अंदर इसको भी इंक्लूड किया जाता है. या ऐसी ड्रग्स जो कि पेशेंट कंटिन्यूसली ड्रग्स ले रहा है, जिसकी वजह से वो भी एक रीज़न हो सकती है पैंक्रेटाइटिस की. बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़, अगर बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ जो है बाइल की डक के दरमियान जो है, जो एक पाथ है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे पैथोजन ग्रोथ कर गए हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि वो ट्रैवल कर कर पैंक्रियास में भी जा सकता है. पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इज पेशेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आफ्टर ऑपरेशन जो है. समटाइम क्या होता है कि पेशेंट के अंदर आफ्टर ऑपरेशन ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं कि उसका पैंक्रियास क्या हुआ, वो इन्फ्लेम हो गया. अब इन्फ्लेम हो गया, वहाँ पे क्या हुआ, पेन स्टार्ट हो गया, नेक्रोसिस बनना शुरू हो गई. ये जो है एक कंप्लेन यही भी सामने आई है
pancreatitis की कि post operative complication in patient who have had surgery of the pancreas की सर्जरी हो गई है, स्टमक की हो गई है, ड्यूटिनम की हुई है, बिलियरी ट्रैक्ट की हुई है। ये ऑल थिंग्स क्या रीजन बनते हैं आइटस की। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लामेशन की कि पैंक्रियाज जो है किस तरह से इन्फ्लेम हुआ है, या तो खुद उसकी ही सर्जरी हुई है उसकी वजह से इन्फ्लेम हुआ है, या फिर जो है स्टमक, ड्यूडिनल या बिलियरी ट्रैक्ट की सर्जरी की वजह से भी वो इन्फ्लेम हो सकता है। नाउ अगर हम ओवरव्यू देखते हैं पैंक्रियास का, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर टाइप्स ऑफ सिक्रीटरी टिश्यू विच रिफ्लेक्ट इट्स ड्यूल फंक्शन। ड्यूल फंक्शन करता है, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, इसके अंदर होते हैं टू टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं लोकलाइज कहाँ पे होते हैं, एक्नियर सेल्स के अंदर लोकलाइज होते हैं और सिक्रीट क्या कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव जूस कर रहे होते हैं। इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखें, इट्स रिलीज हार्मोन लोकलाइज इन दी आइजल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं, फंक्शन इनका होता है जब ये किसके साथ होते हैं, पैंक्रियास के साथ मौजूद होते हैं। अगर हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को मज़ीद देखते हैं, मेंटेन कांटेक्ट विद द बॉडी सरफेस बाय डक के ज़रिए क्या होता है, ये मेंटेन करता है, कांटेक्ट होता है, इसका रिलेशन जो होता है पैंक्रियास के साथ एक डक के साथ जो है ये मिले होते हैं। एक डक जो है, एक पाथ जो है, जिसे एपिथेलियल ट्यूब दैट डायरेक्ट सिक्रीशन टू द सरफेस, जो कि इसकी सरफेस पर डायरेक्टली क्या कर रही होती है, सिक्रीट कर रही होती है। सिक्रीशन को फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं टीयर ग्लैंड्स आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। एंडोक्राइन को अगर देखा जाए, डू नॉट हैव कंटैक्ट विद द बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं होते। इंस्टेड ऑफ के एक्सोक्राइन जो हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं इसके सरफेस के साथ, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉट अटैच विद surface, do not have contact with the body surface, are cavities which lead to the outsides, have no duct। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिस के इसके आउटसाइड पर कोई भी डक मौजूद नहीं होती, दैट के ये कांटेक्ट नहीं होते सरफेस के साथ, और ये क्या होता है, आउटसाइड पर मौजूद होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, डक मौजूद नहीं होती। सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ये डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, हार्मोन ये वाले रिलीज कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर, हार्मोन को सिक्रीट कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर, ये हार्मोन्स को। ये दोनों पिक्चर्स जो है एंडोक्राइन की है और ये एक्सोक्राइन की है। एक्सोक्राइन जो है ये डक के साथ जो है अटैच है, ये देखिए स्किन सरफेस के साथ ये अटैच है, यहाँ पे दिखाई। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखते हैं तो डू नॉट हैव कांटेक्ट विद द बॉडी सरफेस आर कैविटीज विच लीड टू आउटसाइड, हैव नो डक्ट। दैट्स मीन कि इसके अंदर कोई डक्ट नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, बॉडी के सरफेस पर मौजूद होते हैं, या उनकी कहना चाहिए कि कैविटीज़ के अंदर ये मौजूद होते हैं, बट इनके अंदर क्या होता है, कोई डक्ट नहीं होती, कोई डक्ट नहीं मौजूद होती, लेकिन ये बॉडी सरफेस पर मौजूद होते हैं आउटसाइड पर, और क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं, हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अगर हम लोग देखते हैं इस पिक्चर को तो क्या है, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर सिक्रीट कर रहे हैं हार्मोन्स को, ये वहीं पे रिलीज कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है हमें, और डायरेक्टली रिलीज कर रहे हैं हार्मोन को। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड के अंदर ही ये सिक्रेट कर देते हैं कैपिलरीज के अंदर। जो स्मॉल थिनी हमारी टिनी सी कैपिलरीज मौजूद होती हैं बॉडी के अंदर, वहाँ पे क्या करते हैं, ये उसके साथ मिलकर हार्मोन्स को, और ये रिलीज हो रहे होते हैं, दीज आर ऑल्सो हार्मोन, और ये रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी की सरफेस पर। What are the types of isolate cell? Isolate cells have included alpha cells, they are produce glucogen, and beta cells are produce insulin.
Also, delta cells produce somatostatin. Somatostatin is one of the gastric secretion. ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ सोमाटोटाइपिन जो है वो भी रिलीज़ कर रहे होते हैं डेल्टा सेल। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पीपी सेल जो है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल है विच आर प्रोड्यूस इंसुलिन, ग्लूकाजिन आर involved in the regulation of glucose metabolism. yes, मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या यूँ कहना चाहिए कि रोल प्ले करता है उसको ग्लूकाजिन को जो है ग्लूकोज में उसकी रेगुलेशन को बहाल करने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म को बहाल करने के लिए पीपी सेल हेल्प कर रहे होते हैं।